कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए कौन सा रत्न उपयुक्त होगा, कौन सा रत्न अच्छा होगा, कौन सा रत्न उन्हें धारण करना चाहिए, कौन सा रत्न उन्हें धारण नहीं करना चाहिए, ये सारी चर्चाएं मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपके अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, मिथुन राशि के जो जातक हैं इनके जो स्वामी हैं वो है बुध। कोई भी राशि हो आप अपने लग्न का रत्न धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपका पंचमेश होता है, जो आपके कुंडली के 5वें भाव पे ग्रह बैठता है, राशि बैठती है, आप उसका रत्न धारण कर सकते हो। वो आपको फायदा पहुंचाएगा, वो आपका मित्र माना जाता है। साथ ही साथ आपका जो नवमेश होता है, नवमेश बोल लो, भाग्यांश बोल लो, धर्मेश बोल लो, जो आप बोल सकते हो उनको नवमेश भी बोला जाता है, धर्मेष्ठ भी बोला जाता है, और जो भाग्य के देवता है भाग्येश वो भी बोला जाता है उनको। तो आपके कुंडली पे जो प्रथम भाव में बैठे जो आपके लग्न है वो है बुध। तो बुध के लिए क्या पहने, बुध को शांत करने के लिए बुध के लिए क्या ऐसा है जिसे पहनने से आपके जो लग्न है वो मजबूत हो जाए, और उसे पहनने के लिए कौन सा मंत्र का जाप करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाग्य कुछ नहीं होता है, भाग्य कुछ नहीं होता। तो लालू महाराज की पत्नी रावड़ी देवी रातों रात सीएम बन गई। भाग्य कुछ नहीं होता तो भगवान राम राजा के पुत्र होते हुए पर भी वन को गमन किए, वन जाना पड़ा। तो भाग्य आपके पुराने कर्म का योग होता है। भाग्य का सीधा सीधा अर्थ निकलता है कि जो आपके पुराने कर्म हैं उसके अनुसार से जो रिजल्ट बना है वो आपको फल देता है भाग्य के रूप में। कर्म और भाग्य में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। कर्म 99% रहता है, 1% भाग्य रहता है, लेकिन 1% जो भाग्य है वो 99% कर्म पे भारी पड़ जाता है। जैसे आपने खाना बना लिया, सब कुछ उचित व्यवस्था कर लिया, खाना खाने के लिए बैठ गए और आपको सूचना मिलती है कि आपके सहयोगी में या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ कुछ अनहोनी हो गई है, तो क्या आप खाना खा सकते हो क्या? कर्म तो आपने पूरा किया, खाना बना लिया, प्रक्रिया कर ली, खाने के लिए बैठ गए, लेकिन जैसे ही आप खाने जा रहे थे आपको मालूम पड़ा कि उसके साथ कुछ गलत हो गया, अनहोनी, आप खाना छोड़ के उठ जाओगी। तब आपका भाग्य ही है वो 1% जो आपको ये डिसाइड करने के लिए मजबूर करता है कि आप अभी इसके लिए खाने के लिए उपयुक्त नहीं हो। तो आपकी जो 99% मेहनत है वो 1% की वजह से रह जाती है। तो 1% का भाग्य 99% कर्म को स्थिर रखता है, व्यवस्थित रखता है और उसका फल देने की क्षमता रखता है। तो मिथुन राशि के जो जातक हैं इनके जो स्वामी हैं बुध हैं, लग्नेश बुध हैं। तो बुध को मजबूत करने के लिए आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हो। पन्ना रत्न धारण करने के लिए ओम बुध बुधाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हो। बुधवार के दिन सुबह में आप इसको धारण कर सकते हो। कम से कम 11,000 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आप 11,000 बार नहीं कर सकते हो तो किसी भी मंदिर में जाके आप एक माला जप करने के बाद गंगा जल से और दूध से इस पन्ना को पवित्र करके फिर धारण करिएगा, फिर इसका रिजल्ट अद्भुत आएगा। साथ ही साथ जो इसके पंचमेश हैं, पंचमेश में शुक्र महाराज ही बैठते हैं, तुला बैठते हैं। तुला के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं, और शुक्र के जो भाव में आते हैं इनका जो रत्न है वो है हीरा। लेकिन हीरा बहुत महंगा होता है। आप इसका बदल में ओपल पहन सकते हैं। इसका बदल जो होता है वो होता है ओपल, उपलय।
हीरा सबके लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, महंगा होता है, तो आप हीरा के बदले ओपल और वो भी डबल फायर का लीजिएगा। और साथ ही साथ जिसका वज़न के हिसाब से इसको धारण करना चाहिए, जिसका वज़न 50 किलो का है वो 5 कैरेट का पहनिए, जिसका वज़न 70 किलो का है वो कम से कम 7 से 8 कैरेट का पहनिए, तो जाके ये फ़ायदा पहुंचाता है। और ओपल को धारण करने के लिए, हीरा को धारण करने के लिए जो मैं मंत्र बता देता हूँ, उस मंत्र का आप जरूर एक बार स्मरण कर लीजिएगा। ओम द्रांग द्रींग द्रोंग सह शुक्राय नमः। इस मंत्र को आपको 11,000 बार जपना चाहिए। यदि समय नहीं है तो जैसा बताया कि आप मंदिर में जाके एक बार माला से जप कर लीजिएगा और साथ ही साथ उसको गंगा जल और दूध से पवित्र करके फिर पहनिएगा। और जो इनका नवमेश है, नवमेश में कौन है? शनि महाराज हैं। तो शनि महाराज के लिए आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। नीलम रत्न आप अपने वजन के हिसाब से, जैसा मैंने कैरेट बताया उस हिसाब से आप धारण करिएगा। और इसको धारण करने के लिए ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 11,000 बार जाप करिए, या फिर नीलांजन क्षमाभासम रविपुत्रम यमागजम छाया मात्रम ढसम भूषम तम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र का आप जाप करके फिर पहन सकते हैं। जैसा मैंने बताया आपको कि 11,000 बार घर पे करिए या एक माला जाके मंदिर में करिए, बराबर हो जाता है आपका। और जो गंगा जल है, दूध है, इससे आप पवित्र करके फिर आप इसको शनिवार के दिन सुबह में धारण कर सकते हैं। और यदि आपको और भी कोई प्रश्न पूछना है, आपको रत्न को लेके, आपके कुंडली के हिसाब से क्या परफेक्ट बैठता है, समस्या को लेके क्या परफेक्ट बैठ रहा है, तो आप हमें कमेंट में अपना नाम और अपना नंबर लिखिएगा। जैसे हमें समय मिलेगा मैं आपसे संपर्क करूँगा और आपकी जो परेशानी है उसके हिसाब से क्या आपके लिए उचित रत्न होगा ये बताने का प्रयास करूंगा। और अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सकें, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सकें, और साथ ही साथ जो कोई स्त्री है वो आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।